गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारा पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है उसमें हमारे दो बुक हमारे पास हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जिसका नाम है समकालीन विषयों में राजनीति और पार्ट बी जिसका नाम है भारतीय राजनीति। बेटा इन दोनों बुकों के टोटल जो चैप्टर थे वो 18 चैप्टर थे, लेकिन अब बोर्ड ने 30% सिलेबस कम कर दिया है और अब हमारे पास जो 4 चैप्टर पूरी तरह से हमारे सिलेबस में से डिलीट कर दिए गए हैं वो है फर्स्ट जो बुक है समकालीन विषय राजनीति, उसमें से 2 चैप्टर पूरी तरह से डिलीट कर दिए गए हैं जिसका नाम है समकालीन विषयों में सुरक्षा। इस चैप्टर को भी पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है और इस पार्ट में जो दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधन, इस चैप्टर में से यानी ये 2 चैप्टर में से फाइनल एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। और जो सेकंड बुक है उसमें से भी 2 चैप्टर डिलीट कर दिए गए हैं, क्षेत्रीय आकांक्षाएं और जन आंदोलनों का उदय। यानी कि टोटल 4 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से कोई भी यूनिट नहीं आएगी, पूरी तरह से डिलीट है। लेकिन 2 चैप्टर ऐसे हैं बेटा, उस 2 चैप्टर में से कुछ यूनिट आएंगी और कुछ को डिलीट कर दिया गया है। जैसे भारत के विदेशी संबंध, तो कुछ देशों के संबंध हमारे सिलेबस में है और कुछ के क्या कर दिए हैं, डिलीट कर दिए हैं। और इसी तरह नियोजित विकास की राजनीति, इस चैप्टर में भी कुछ यूनिट डिलीट कर दी गई है। अब बात आती है बेटा कि हमने ज्यादा फोकस किस पर करना है, एमसीक्यू और वन वर्ड पर। अब तक जो हमने एनसीईआरटी के चैप्टर आपको पढ़ाए हैं, आज हमने उनमें से 4 चैप्टर में से कोई 20 वर्ड उठाए हैं। यानी कि 4 चैप्टर में से बुक में से कहीं से मैंने 20 वर्ड उठाए हैं जिनके बारे में एमसीक्यू पूछा जा सकता है, वन वर्ड पूछा जा सकता है या इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो आज की वीडियो पे बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है, इसको ध्यान से सुनना और कोई डाउट है तो मुझे कॉल करना। तो सबसे पहला हमने जो वर्ड लिया है बेटा वो क्या लिया है टेक्स्ट बुक में से, हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल। हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल को यहाँ लिखा है। बेटा सरदार वल्लभ भाई पटेल पर काफी क्वेश्चन जो शॉर्ट है वो पुट हो सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल वो व्यक्ति था जो भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री भी था और भारत का प्रथम गृह मंत्री भी था। और तीसरी जो उसकी खासियत थी वो क्या थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की भी उपाधि दी गई थी। और जो चौथी उसकी अचीवमेंट्स है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, वो सबसे इम्पोर्टेंट अचीवमेंट क्या है, देशी रियासतों का विलय। जो भारत में 562 देशी रियासतें थी जिनका विलय भारत में हो गया, उनका क्रेडिट स्पेशल किसको जाता है, स्पेशल सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। इसके बारे में क्वेश्चन पुट हो सकता है बेटा वन वर्ड। दूसरा जो हमने शब्द उठाया है वो है बेटा संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है बेटा, संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। कैसा संगठन है, अंतरराष्ट्रीय संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी, अगर बात इसकी फाउंडेशन की आती है तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, 1945 में। इसकी फाउंडेशन का पर्पस क्या है, मेन पर्पस ऑफ यूएन, विश्व को तीसरे विश्व युद्ध से रोकना। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि विश्व में 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945। तो संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना करने का मेन पर्पस क्या है, विश्व को तीसरे विश्व युद्ध से रोकना। जब बेटा इसकी फाउंडेशन हुई तब इसमें 51 देश शामिल थे और एट प्रेजेंट टाइम इसमें कितने देश शामिल हैं, 193, 193 देश इसमें शामिल हैं। इसके बेटा मेन 6 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं, 6 पार्ट हैं। सुरक्षा परिषद इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है और सुरक्षा परिषद में बेटा कितने देश हैं, 15 देश हैं। बेटा ये वो क्वेश्चन है जो वन वर्ड या एमसीक्यू में पुट हो सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट
इम्पोर्टेंट हमने 20 वर्ड उठाए हैं, तो ध्यान से सुनना। कितने देश शामिल हैं? 193। और सुरक्षा परिषद में टोटल देशों की संख्या कितनी है बेटा? 15 है। 5 स्थायी और 10 अस्थायी। 5 स्थायी देश कौन से हैं? जो द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता है वो 5 स्थायी देश है। क्या भारत भी स्थायी देश है? नहीं, भारत इसका अस्थायी देश है। संयुक्त राष्ट्र संघ में एट प्रेजेंट टाइम इसका जो सेक्रेटरी है, महासचिव, वो कौन है? एट प्रेजेंट टाइम एंटोनियो गुटेरेस। कौन से नंबर पर है? 9वें नंबर पर। इससे पहले कौन था? बान की मून। अब बात आती है शीत युद्ध पर। इट मीन्स कोल्ड वॉर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोल्ड वॉर? शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? शीत युद्ध की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है बेटा कि शीत युद्ध वो युद्ध था जो हथियारों से न लड़कर विचारों से लड़ा गया, और यह दो गुटों के बीच था। कौन से दो गुट? पूंजीवादी गुट जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, साम्यवादी गुट जिसका नेतृत्व सोवियत रूस कर रहा था। अब बात आती है ये जो शब्द है दो ध्रुवीयता। जब विश्व दो गुटों में बट गया था तो उसको क्या बोलते हैं? दो ध्रुवीयता। पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट। गुजरात, आपको पता है गुजरात एक स्टेट है, और मैंने ये सब क्यों लिखा है क्योंकि गुजरात के बारे में भी कई इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं वन वर्ड के। तो सबसे पहले वह कौन सा राज्य है जहां पर गोधरा कांड हुआ? तो बेटा गुजरात में सन 2002 में गोधरा कांड की घटना घटित हुई थी। उस समय वहां के जो सीएम थे वो नरेंद्र मोदी जी थे। और दूसरा गुजरात जो है दुग्ध डेयरी सहकारी समिति से संबंधित अगर राज्य पूछा जाए तो वो भी कौन है? गुजरात है। और दुग्ध डेयरी के पितामह को कौन है? पितामह के नाम से जो जाना जाता है वो है वर्गीस कुरियन। और इसी तरह जो अगला है नीति आयोग, ये अपने आप में एक बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन इसकी संरचना, इसके फंक्शन, इसके उद्देश्य बहुत गहरे हैं। नीति आयोग जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई। नीति आयोग से पहले क्या था? पंचवर्षीय योजनाएं जो लागू होती थी, पंचवर्षीय योजनाओं को प्रतिस्थापित करके नीति आयोग को स्थापित किया गया है। और इसका जो मेन होता है वो योजना आयोग की तरह, जैसे इसकी जगह पर पहले योजना आयोग था, अब नीति आयोग है। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री था, तो नीति आयोग का भी एट प्रेजेंट टाइम जो चेयरमैन है वो कौन है? प्रधानमंत्री। इसी तरह बेटा जो सोवियत संघ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोवियत संघ? सोवियत संघ का विघटन, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 में। यानी जब विश्व दो गुटों में बटा हुआ था, पूंजीवादी गुट जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था और साम्यवादी गुट जिसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था, तो लास्ट में किस गुट की हार हुई? सोवियत संघ की हार हुई। कब हुई? 1991 में। और सोवियत संघ के विघटन के साथ ही विश्व क्या बन गया? एक ध्रुवीय। सारी पावर किसके हाथ में आ गई? अमेरिका के हाथ में आ गई। आसियान, देखो बेटा आप काफी ऐसे शब्द सुनते होंगे, आसियान, सार्क, दक्षेश, यूएनओ। जब भी कोई संगठन बनाया जाता है तो वो किसी पर्पस को लेकर बनाया जाता है। उसकी डेट अलग अलग हो सकती है, लेकिन उद्देश्य क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। किसी संगठन में ज्यादा देश शामिल हो जाता है, जैसे कि हम अंतरराष्ट्रीय संगठन की बात करें जो विश्व में सबसे बड़ा संगठन है वो यूएनओ है। अब यहाँ बात हो रही है आसियान की। आसियान बेटा एक संगठन का नाम है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? शांति बनाए रखना, भाईचारा बनाए रखना, युद्धों से दूर रहना। और इसकी जो स्थापना हुई थी बेटा वो 1967 में हुई। आसियान की स्थापना कब हुई? 1967 में। एक नंबर का क्वेश्चन पहले पुट किया जा सकता है, कितने देश शामिल हैं? तो आसियान में 10 देश शामिल हैं। कितने देश शामिल हैं? 10 देश शामिल हैं। आसियान की फुल फॉर्म क्या होगी? दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ। कौन से देशों का? दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ। अब बात आती है श्रीलंका। श्रीलंका आपको पता है कि भारत का एक पड़ोसी देश है। तो श्रीलंका को आजादी कब मिली थी? श्रीलंका को आजादी 1948 में मिली थी। श्रीलंका को किसके नाम से जाना जाता है? तो बेटा श्रीलंका को सिलोन के नाम से भी जाना जाता है। अब जो
सिलेबस डिटेक्ट किया गया है उसमें श्रीलंका के संबंध को डिटेक्ट कर दिया, पाकिस्तान के साथ संबंध को डिटेक्ट कर दिया और बांग्लादेश के साथ संबंधों को हटा दिया। अगला है बेटा सार्क। जैसे बेटा आसियान है उसी तरह सार्क भी क्या है, एक संगठन का नाम है। और संगठनों की मैंने कहा कि डेट जो फाउंडेशन होती है वो अलग होती है, बाकी उद्देश्य सभी के इक्वल होते हैं, वही युद्धों से दूर रहना, शांति बनाए रखना, भाईचारे को बनाए रखना, समानता, एक दूसरे देश में इंटरफेयर न करना। तो सार्क भी एक संगठन है जिसका नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। सार्क की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो सार्क की फुल फॉर्म क्या है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। या फिर यूं भी पूछा जा सकता है कि क्या भारत सार्क का सदस्य है, तो जी हाँ, भारत सार्क का सदस्य है। और इसकी स्थापना कब हुई थी बेटा, सार्क की स्थापना हुई 1985। अब बात आती है बेटा विश्व बैंक। विश्व बैंक जिसकी स्थापना 1945 में हुई। विश्व बैंक की स्थापना 1945 में की गई। इसका जो मुख्य रोल है वो क्या है, विश्व को ऋण देना, विश्व को ऋण देना। अगला जो शब्द हमने लिखा है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी बेटा, अगर हम WTO की स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना हुई थी। और एट प्रेजेंट टाइम इसमें जो कितने देश शामिल हैं, 164 देश इसमें शामिल हैं। ये ज्यादातर किस पर फोकस करता है, बढ़ते हुए व्यापार पर फोकस करता है। अब बात आती है बिहार। जैसे गुजरात एक स्टेट है उसी तरह बिहार क्या है, एक स्टेट है। बिहार बेटा बहुत ही बैकवर्ड और एजुकेशन के मामले में बहुत ही पिछड़ा हुआ स्टेट है। अगर एजुकेशन के मामले में सबसे आगे जो स्टेट है वो केरला है और बिहार सबसे अनपढ़ स्टेट की काउंटिंग में आता है। तो बिहार हमारे सिलेबस में किस चीज में मायने रखता है, बिहार में छात्र आंदोलन हुआ था। बिहार में छात्रों ने सरकार के खिलाफ, बिहार सरकार के खिलाफ आंदोलन किया कि हॉस्टल में छात्रों की फीस बढ़ा दी गई, उनके जो खाद्य पदार्थ थे हॉस्टल के खाने पीने के उनकी रेट बढ़ा दी गई। तो इस आधार पर बिहार के छात्र बिहार सरकार के खिलाफ सड़कों पर आ गए और इस छात्र आंदोलन का जो नेतृत्व किया था बेटा वो क्या था, जेपी नारायण। इसने क्या था, जेपी नारायण। अब एक शब्द हमने और लिखा अपने ब्लैक बोर्ड पर, उस शब्द का क्या नाम है, कांग्रेस पार्टी। हमारे जो इंडियन पॉलिटिक्स में तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कांग्रेस पार्टी के ही इर्द गिर्द घूमते हैं कि प्रथम 3 आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बहुमत हासिल किया, क्यों, 1977 में पहली बार कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा, क्यों। यानी कि बहुत सारी बातें कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई है जिनको हम बड़े जो टॉपिक है उस वाले वीडियो में आपको बताएंगे। तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी बेटा, 1885 में। किसके नेतृत्व में, A.O. ह्यूम के नेतृत्व में। और कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है, हाथ है। कांग्रेस पार्टी 1952 से लेकर बेटा 1977 तक लगातार सत्ता में रही। यानी कि सेंटर में इसने 25 साल तक राज किया। एक योजना में 5 साल है तो 5 योजनाओं में इसने काम किया। 1977 में पहली बार कांग्रेस को केंद्र में हार का मुंह देखना पड़ा। यानी कि 1977 तक लगातार विजय प्राप्त रही। इसको 1977 तक टक्कर देने वाली कोई भी पार्टी नहीं थी। लेकिन एक स्टेट में 1977 से पहले इसको हरा दिया गया था, वो स्टेट था केरला, जिसमें 1967 में जिस स्टेट में सबसे पहली बार कांग्रेस हारी थी उस स्टेट का नाम क्या है, केरला। और उसमें सीपीआई राजनीतिक दल की क्या बनी थी, सरकार बनी थी। अब बात आती है बेटा बीजेपी, सबक भी लिखा हुआ है, इससे भी हमारा एक चैप्टर रिलेटेड है जिसकी पूरी रूपरेखा बीजेपी से ही संबंध रखती है। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, जिसकी स्थापना 1980 में हुई, जिसका चुनाव चिन्ह कमल का फूल। ये भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी से निकली है, बहुत ही कम लोग जानते हैं बेटा कि भारतीय जनता पार्टी की जो ब्रांच है, शाखाएं है, जड़ है, वो कहां से निकली है,
भारतीय जनसंघ से। भारतीय जनसंघ भी एक राजनीतिक दल था जिसकी स्थापना 1951 में श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी ने की थी। भारतीय जनसंघ जिसकी स्थापना 1950 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी और पुलिस हिरासत में उसको मार दिया गया था। तो बीजेपी की जितनी भी नीतियां हैं, जितना भी एजेंडा है, वो सब किनसे मैच करता है? भारतीय जनसंघ से। और 17वीं लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है। यानी कि 17 आम चुनाव में आज तक भारतीय जनता पार्टी को 17वीं लोकसभा में पूर्ण रूप से स्पष्ट क्या मिला है? बहुमत मिला है। फिर जो बात है आपातकाल, एक शब्द आता है आपातकाल। इस पर भी एक ऐसा चैप्टर है बेटा, आपातकाल किसने लगाया, क्यों लगाया, किन धाराओं में लगता है, अगर आपातकाल देश में लगता है तो लोगों के अधिकार कहाँ चले जाते हैं, अगर किसी देश में आपातकाल लगेगा तो वहां की जनता उस सरकार से नाराज क्यों हो जाती है, और फिर आपातकाल से सरकार को क्या सबक मिलता है, जनता क्या सबक देती है सरकार को। तो बेटा आपातकाल भी 25 जून 1975 में सबसे पहले इंदिरा गांधी ने देश में लगाया था। इस पर बेटा बड़े टॉपिक हैं, पूरी यूनिट है जिसको हम चैप्टर वाइज बता रहे हैं। आज सिर्फ हमने 1 वर्ड उठाए हैं। ये हमारे 4 या 5 लेसन से हमने 20 वर्ड उठाए हैं और इस 20 वर्ड में से कोई भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है, 1 वर्ड से संबंधित पूछा जा सकता है या फिर कोई डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो 3-4 वीडियो में हम डेली 20 शब्द उठाएंगे और उन 20 शब्दों के बारे में कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन पुट करेंगे। अगर हम 4 या 5 क्वेश्चन पुट करेंगे एक वर्ड पर तो हमारे 100 क्वेश्चन डेली रिवाइज हो जाएंगे। इनको नोट भी करते रहना बेटा, और कोई डाउट हो तो मुझे बताते भी रहना। ठीक है, धन्यवाद।